हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इसके करा दिए। 4th क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट और 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं कराता हूँ, मैंने करा दिया। आप जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 पैरेलल टू द लाइन। तो इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे कि इक्वेशन लाइन दे रखी होगी, थ्रू द पॉइंट्स होकर और पैरेलल किसी लाइन की दे रखा होगा, तो उसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। उससे आपको बता दूँ कि अपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएससी को ऑल इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपको लाते रहता हूँ। और आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, तो 9411009110, ठीक है। इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले हमें क्या लिखना होगा कि लिखेंगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि इक्वेशन कौन कौन सी है आपकी। तो वी नो दैट इक्वेशन आपकी एक्स माइनस वाई प्लस जूड़ा इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन आपकी 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। दो इक्वेशन आपकी दे रखी हैं, ठीक है। तो इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। तो लिखेंगे थोड़ी सी हमें क्या है कि इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, कि मैंने आपको समझा दी है, उस टाइप के और क्वेश्चन कराए उसमें भी। तो इक्वेशन क्या लिखनी है आपको, लैंग्वेज क्या लिखनी है, हैंस। अतः हैंस क्या है, लाइज काटती हैं इन बोथ प्लेन्स, हैंस लाइज इन बोथ प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर देखिए एक चीज समझिए इसमें आपको कि पैरेलल है, ठीक है। ली लाइन आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। हैंस लाइज इन बोथ प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर इसके लाइन्स के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन्स, ठीक है। ये जो आपकी प्लेन्स हैं, ये किसके परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल प्लेन्स के। नॉर्मल प्लेन्स का मतलब आपका कि ये जो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम डिनोट कर देते हैं एल एम एन से, ठीक। और बराबर की वैल्यू आपको 0 कर देते हैं, तो आपकी नॉर्मल प्लेन्स की इक्वेशन बन जाती है। पहले हम क्या है, नॉर्मल प्लेन्स की इक्वेशन में इसको करना होगा, उसके बाद हमको एल एम एन की वैल्यू या हमें दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनानी होगी। तो एक्स के एल आ गया माइनस एम प्लस 2n इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन सेकेंड। और दूसरे को मान सकते हैं 3l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। अब करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड थर्ड सॉल्व करने का मतलब है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई या बज्र गुणन से इसको क्या है फाइंड करना है। किस टाइप से करेंगे, एल लिख लिया इक्वल टू माइनस एम ऑलरेडी, तो आपको प्लस एम हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस लगाते हैं बराबर लिख के, इक्वल टू एन अपॉन में आ गया। एल की पद को हमने छुपा लिया, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की, तो -1 है यहाँ पे, इंटू 1 है, तो -1 इंटू 1 -1 आ गया आपका। यहाँ पे गुणा किसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 इंटू 1 तो -2, ठीक है। नीचे आ गए, ओके। उसके बाद m का फाइंड करना है, तो m को हमने छुपा लिया, l की कोफिशिएंट 1 है, इसकी मल्टीप्लाई n की कोफिशिएंट 1 से, तो आपका 1 आ गया, -2 इंटू 3 -6, ओके। n अपॉन और ये आपका हो जाएगा 1 और प्लस 3, क्योंकि माइनस में आएगा आपका। n को फाइंड करना है, तो -3 मतलब +3 हो गया। और इक्वल टू हम कोई भी लैम्डा क्या है लेट कर लेंगे इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो l अपॉन -3 और ये आपका -m l -m, ठीक है। तो आपको अगर -1 -m पहले से, तो आपका नीचे -5 आएगा, -5 से कट जाएगा, तो आपका m/5 बराबर n/4 बराबर लैम्डा, देन l/-3 इक्वल टू आपका लैम्डा, m/5 इक्वल टू लैम्डा, n/4 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से आप फाइंड करना है वैल्यू, तो l की फाइंड की, तो l इक्वल टू -3 लैम्डा, m इक्वल टू 5 लैम्डा, n इक्वल टू 4 लैम्डा, ठीक है। क्लियर है। m l m n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो लिखेंगे दी पॉइंट्स हमको दिए हैं 1 2 3, और हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके जो पॉइंट्स निकाले हैं वो इसमें पुट कर देंगे। तो पहले क्या है, x माइनस x1, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन l बराबर बाई माइनस बाई1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। तो x1 बाई1 z1 की वैल्यू आपकी ये है, x1 बाई1 और z1, तो x -1 अपॉन l की वैल्यू -3 लैम्डा बराबर बाई -2 अपॉन m की वैल्यू 5 लैम्डा बराबर z -z1 की वैल्यू आपकी 3,
अपॉन एन की वैल्यू 4 लैम्डा। ओके, यहाँ से क्या हम लैम्डा को सबको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते इधर ले जा सकते हैं, जीरो में कंबाइन कर सकते हैं, लैम्डा से लैम्डा तीनों को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बराबर में वैल्यू। तो आपको जो पॉइंट निकल के आएंगे वो आएंगे x-1 अपॉन -3 इक्वल टू दूसरा y-2 अपॉन 5 लैम्डा, y-2 अपॉन 5 लैम्डा और z-3 अपॉन 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो पॉइंट 382 फ्रॉम द लाइन x-1.2 और y-2/4 बार z-2/3 मीजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। इसका मीजर्ड ही वैल्यूज क्या है, पैरेलल है टू द प्लेन, किस प्लेन के पैरेलल है 3x + 2y - 2z + 15 = 0। इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, ये वाली आपकी वैल्यूज। करना क्या आपको, तो वी नो दैट पहले आपको इसके पॉइंट फाइंड करने होंगे, दूरी निकालनी है तो पहले इसके पॉइंट हमें इक्वेशन से पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो वी नो दैट इक्वेशन आपकी x-1/2 बराबर y-2/4 इक्वल टू z-2/3 इक्वल टू मान लेंगे लेमडा या लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से x-1/2 इक्वल टू आपको लेमडा आ गया, y-2/4 इक्वल टू आपको लेमडा आ गया और z-2/3 आपको लेमडा आ गया। ओके, तो यहाँ से x बराबर आपका आ गया 2 लैम्डा और ये -1 का +1 हो जाएगा और y इक्वल टू आ गया 4 लैम्डा + 2 और z इक्वल टू आपका आ गया 3 लैम्डा + 2। ओके, देन आपको करना क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आपको फाइंड करने, क्योंकि आपको दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालनी, तो आपको डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन अनुपात चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो x y z की वैल्यू है x - x1 कर देते हैं। x - x1 का मतलब जो आपके पॉइंट्स निकल का है उनमें आपको 382 ये x1/1 z1 की वैल्यूज है। ये डायरेक्शन रेशियो आपको x y z है, तो x - x1 y - y1 z - z1 है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो x - x1 का मतलब आपका 2 लैम्डा + 1 और पॉइंट्स आपके x मतलब 382, तो 2 लैम्डा + 1 -3 4 लैम्डा + 2 -8 3 लैम्डा + 2 -2। ठीक है, तो जो रेशियो से आपके निकल के आए वो आ गया 2 लैम्डा -2 हो जाएगा, कॉमा 4 लैम्डा और -5 हो जाएगा +2 नहीं, उसमें 8 है, 8 माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है, 3 है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप 3 कर लेंगे तो ये +3 -8 हो जाएगा, तो आपका 4 लैम्डा -5, तो 4 लैम्डा -5 निकल के आ जाएगा और ये 2 to 2 कैंसिल, आपका ओनली 3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखनी है आपको, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है कि पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन देन परपेंडिकुलर फॉर द नॉर्मल्स ऑफ दिस प्लेन, देन परपेंडिकुलर for the normals this plane। इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर कौन से प्लेन की होंगी ये हमको फाइंड करना है। तो आपको एक प्लेन दे रखा है 3x मीजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, तो 3x + 2y - 2z + 15 = 0। ओके, उसके बाद x y z की जो आपकी वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं, ये वाली x y z, ये वैल्यूज़ आपको इसमें x y z की जगह पुट कर देनी है। तो 3x की जगह पुट करी तो 2 लैम्डा + 1, ठीक है, 3x + 2y की जगह आपका 4 लैम्डा -5 -2 3 लैम्डा आ जाएगा प्लस, और अब 15 को क्या है माइनस कर दें, क्योंकि नॉर्मल्स कर देते हैं तो आपको पता है नॉर्मल्स के अलावा आपकी जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है जैसे 15 16 वो वैल्यू इसको क्या, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं। आप इसको +0 बराबर 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा + 3 + 8 लैम्डा -10 -6 लैम्डा + 0 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 6 लैम्डा 6 लैम्डा + 3 आ गया, 2 लैम्डा -2 आपका,
2 लैम्डा माइनस 2 सॉरी, तो ये 3 to 6 लैम्डा माइनस प्लस 6 आ जाएगा। तो ऐसे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि -6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आपका 8 लैम्डा बचा, ठीक है, और -10 और ये आपका -6 है, ठीक है, -10 -6 अब -16 हो गया, इधर ले जाएंगे आपका +16 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आपका कितना निकल आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो XYZ आपकी जो वैल्यूज हमारे डायरेक्शन रेशियो से निकल के आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज न्यू पॉइंट से निकल के आएंगे, तो वो निकलेंगे यहाँ से XYZ। इनमें आपको क्या है, वैल्यू पुट करनी है किसकी, लैम्डा की। इस लैम्डा की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करने के लिए ये सब किया था। लैम्डा की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो लैम्डा की 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 मतलब आपका 5 हो जाएगा, कॉमा ये 4 × 2 तो 8 + 2 आपका 10, कॉमा नहीं 8, ठीक है, आपका 10 और इसकी जगह पुट करेंगे 2 तो 6 2 8 आपका 8, ठीक है। 4 लैम्डा आपका +3 आएगा यहाँ पे, सॉरी +3 आएगा, ठीक है, आपको हो जाएगा 11। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आपकी पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 मान लीजिए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। d मान लेते हैं डिस्टेंस के लिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। रूट में d आपको फाइंड करना है, रूट में ले आए, x2 - x1 तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू √5 - 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू √4 + 9 + 36, ठीक है, और d इक्वल टू √14 आ गया, और d इक्वल टू आपका 7, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस आ गई। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है। और आपका भी काफ़ी स्टेटस मैं आपको कराऊंगा, आप पेपर से आपके अभी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द इक्वेशन टू द लाइन थ्रो अल्फा बीटा गामा एट राइट एंगल्स टू x/L1 बराबर y/1 m1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, बराबर z/N1 x/L2 बराबर y/M2 बराबर z/N2, ठीक है। आर x - अल्फा अपॉन m1 n2 - m2 n1 बराबर y - बीटा अपॉन n1 l2 - n2 l1 बराबर z - गामा अपॉन l1 m2 - l2 m1, ठीक है। तो आपको आंसर देख के अंदाजा लग रहा होगा कि हम दोनों इक्वेशन को फाइंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। किससे आएगा, थ्रो अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स मान लें तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है कि लिखने वी नो दैट लेट द डायरेक्शन कोसाइंस आपको मान लेने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन BLMN, ठीक है, LMN केस के डायरेक्शन कोसाइंस आपके मान लेने हैं LMN, ओके, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, since it is perpendicular to the line, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों पॉइंट्स को लिखना है, दोनों लाइन्स को लिखना है। तो एक लाइन हमारी x/L1 बराबर y/M1 बराबर z/N1, ओके। दूसरी आपको x/L2 बराबर y/M2 बराबर z/N2, ठीक है। आपको दोनों इक्वेशंस दिख रही हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस परपेंडिकुलर किसके हैं, LMN के। तब हमको करना क्या है कि दोनों से इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी आपकी LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 बराबर 0, इक्वेशन आपकी सेकेंड। दोनों को क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो L
बराबर माइनस एम बराबर एन। माइनस आपकी वैल्यू लगाते हैं, बीच वाली वैल्यू के लिए आपको माइनस यूज़ करना पड़ता है। एल को हमने छुपा लिया, इसके कोफिशिएंट एम एन, ठीक है। एम एन की कोफिशिएंट क्या होगी, M1 N2 माइनस M2 N1 ठीक है, बराबर अपॉन एम के लिए फाइंड कीजिए इसके लिए, तो N1 L2 माइनस L1 N2 अपॉन एन के लिए फाइंड कीजिए इसके कोफिशिएंट, तो इसके मल्टीप्लेस से, तो L1 M2 माइनस M1 L2। उसके बाद आपको दिया है कि इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या है आपकी, एक्स माइनस अल्फा वन M1 N2, और हमने स्टार्टिंग में लिख दिया डायरेक्शन क्वेश्चन आपको फाइंड करके एक्स वाई जेड, इसकी जगह आपको पॉइंट्स के थ्रू पॉइंट्स होकर जा रही है, आपको पॉइंट्स लेने हैं, अल्फा बीटा गामा आपको पॉइंट्स ले लेने हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एल एम एन को ड्रॉट करना है एक्स वाई जेड से, और थ्रू दो पॉइंट अल्फा बीटा है गामा आपके, तो एल की जगह आपका एक्स माइनस अल्फा अपॉन M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर, इसकी जगह आपको बाई माइनस बीटा अपॉन N1 L2 माइनस L1 N2 बराबर जेड माइनस गामा अपॉन L1 M2 माइनस M1 L2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आंसर कंप्लीट है, और जो आपने क्वेश्चन में कहा था वो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको देखना होता है क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या कह रहा है और हमको करना क्या है, ओके। उसके बाद हमारे 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चन जो स्टेट लाइन के होंगे वो अलग टॉपिक के होंगे, तो उसी टॉपिक में आपको पहले एक टॉपिक के आज खत्म हो जाएंगे, किसके, जिसमें आपको एंगल्स पूछे होता है, या आपको इक्वेशन पूछी होती है, या आपको डिस्टेंस पूछी होती है। तो इक्वेशन डिस्टेंस ये चीज़ें आपकी हैं इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएंगी। उसका 7th क्वेश्चन जो होगा वो आपको करवाया जाएगा। 7th क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट द लाइन्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, छोटा लेकिन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या है, थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रिक्स टाइप क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो आपके इंपोर्टेंट होते हैं BSc के लिए। तो प्रूव दैट द लाइन्स एक्स बराबर दे रखा है आपको AY प्लस बी, जेड बराबर CY प्लस डी, एंड एक्स बराबर A डैश बाई प्लस B डैश, एंड जेड बराबर C डैश बाई प्लस D डैश आर परपेंडिकुलर इफ A डैश प्लस CC डैश बराबर माइनस B। तो पहले हमको क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसमें से बाई की और एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्स बराबर दे रखा है आपको, एक्स बराबर देखिए इसमें A दिख रहा है, C दे रखा है, ठीक है। B ये आपको नहीं दे रखा है, तो B से ही हमें कैसे फाइंड करना है आपको समझाता हूँ। एक्स बराबर आप दे रखा है AY प्लस B, यहाँ से बाई बराबर आप फाइंड करेंगे, तो बाई के नीचे आ जाएगा, ये एक्स में पहुँच जाएगा, तो एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये आपका नीचे अपॉन में आ जाएगा, अपॉन ये आ गया, ओके। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको एक्स बराबर A डैश बाई, सॉरी एक्स बराबर नहीं है, एक्स और AY प्लस डी से, जेड बाई CY प्लस डी, एक्स और यहाँ A डैश वाई प्लस B डैश, A डैश वाई प्लस B डैश, यहाँ से बाई बराबर निकालेंगे आप, तो आएगा एक्स डैश माइनस B डैश अपॉन A डैश। इक्वेशन आपको 2 मान लेंगे। दूसरा आपको जेड बराबर CY प्लस डी, यहाँ से आपको बाई बराबर फाइंड करना है, तो हो जाएगा जेड माइनस डी अपॉन C। जेड ये डी आपकी इधर आ जाएगी, तो जेड माइनस डी, और बाई के मतलब कोफिशिएंट में आपके C चला जाएगा नीचे, तो इक्वेशन आपको 3rd मान लेंगे, ये वाली। और अगला दे रखा है जेड बराबर C डैश बाई प्लस D डैश, तो यहाँ से बाई बराबर निकालना है जेड डैश माइनस D डैश अपॉन C डैश, इक्वेशन आपको 4 मान लेनी है, ओके। क्लियर है, इक्वेशन 4 होगी, लेकिन है रिटन इन फॉर्म, इसकी जो रियल फॉर्म है रिटन इन फॉर्म है, रियल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, रिटन इन फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। किस हिसाब से लिखना है, तो एक्स माइनस बी अपॉन ए भी बराबर बाई की है, और ये बराबर क्या है, बाई की है, तो जेड माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। दूसरी आपको लिखना है रिटन इन फॉर्म, मतलब डैश वाले अलग तरफ ले लिए हमने, और सिंपल वाले एक तरफ, सेकेंड इक्वेशन 2nd एंड 4, ठीक है। तो एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश बराबर बाई के है, ये बराबर बाई के है, तो जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, ओके, जेड डैश। देन अब आप समझिए, देखिए आपको एक्स बाई के बराबर दोनों चीज़ें रखी हैं,
ठीक है। तो बाई के बराबर तो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, लेकिन एक्स के और जेड के बराबर दोनों वैल्यूज़ हमारी, एक्स के और जेड के, ये एक्स के बराबर है, ये जेड के बराबर है। तो नॉर्मली यह है कि हमने एक्स की और जेड की वैल्यूज़ निकाल ली। अब आपको अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन चलना है, ए डैश प्लस बी वी डैश प्लस सी डी डैश बराबर जीरो होता है, ए डैश प्लस बी वी डैश प्लस सी डी डैश बराबर जीरो होता है। यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन में समझिए, एक्स बराबर इतना है, बाई बराबर इतना है, तो हम यहाँ से अगर एक्स एक्स डैश फाइंड करेंगे, तो एक्स एक्स डैश फाइंड करेंगे तो आपका बाई बराबर है, ठीक है, और बी इक्वल है, तो आपका ए डैश यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे देन ए डैश प्लस ए बराबर बाई की है, ठीक है, ये बराबर किसके, बाई के, तो यहाँ से आपका बी वी डैश, लेकिन बी वी डैश नहीं आएगा क्योंकि बी डैश आपके अलग वैल्यू जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाई के अलग अलग फंक्शन है, तो बाई की जब अलग अलग फंक्शन है तो आपके बी डैश की वैल्यू 1 हो जाएंगी, क्योंकि बी की आपकी वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू दे रखी है, सी की और ए की, प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए डैश प्लस सी डैश और 1 को ले जाएंगे उधर -1, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वैल्यूज हमको देखना है कि ए डैश यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए डैश आ गया, बाई कॉमन है, ठीक है, प्लस बी वी डैश के लिए तो बी वी डैश हमारा आ गया, लेकिन बी वी डैश में हमारी वैल्यू क्या अलग अलग फाइंड हो रही है, तो यहाँ बी वी डैश अलग है, यहाँ आपका माइनस बी डैश है, तो माइनस बी माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा कौन वैल्यू आ गई ओनली ए डैश प्लस बी वी डैश। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है ये भी, ठीक है। क्या है कि ए वेरिएबल प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज कांस्टेंट, कि एक इंटरसेप्ट्स वेरिएबल प्लेन है आपके ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पर द सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स, के उसके स्क्वायर्स का समय योग है, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू के स्क्वायर, कांस्टेंट है किसके इक्वल है, के स्क्वायर के। सो दैट द लोकस ऑफ द फुट, कि उसके लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसके जो पॉइंट्स हैं ओरिजिन पॉइंट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, उसके ओरिजिन से आपको फुट मान लीजिए, आपको फिगर से समझाता हूँ। एक्सिस मान लिया आपने कोई, ठीक है, आपको कोई भी लोकस मान लेना है एक इस टाइप से, ठीक है। इसके पॉइंट्स अगर मानूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए 0,0 0, बी 0 और 0,0, सी, ओके। एंगल एक्स बाई जेड हो गया। इन पॉइंट्स को आपको ओरिजिन पॉइंट्स आपके एक्स बाई जेड मान लेना, फुट पॉइंट आपके 0,0, बी 0, ए 0,0 और 0,0, सी आपके फुट पॉइंट हो गए, ओके। आपको लिखना है, हल्की सी लैंग्वेज लिखनी है कि वी नो दैट एक्स अपॉन ए द वेरिएबल प्लेन, तो आपको प्लेन लिखना है कि वी नो दैट द वेरिएबल प्लेन क्या है आपका, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो द सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स इंटरसेप्ट कर रही है, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इज के स्क्वायर, तो एक्सिस आपकी ए बी सी हो गई और उनका जो स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उनका सम, तो एक्सिस का सम कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू कॉन्स्टेंट की क्या है आपको, के स्क्वायर की कॉन्स्टेंट है या के स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन सेकंड मान लिया इसको, ओके। उसका करना है कि नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस को, हमें क्या डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करना है कि नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल्स या प्लेन्स ऑफ द नॉर्मल्स टू द प्लेन आर परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर आपकी, तो आप यहाँ से अगर प्लेन के परपेंडिकुलर आपको वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक्स वाई जेड इस अक्ष के बर्ता आपको 1/A 1/B और 1/C मिलेगा, तो वही चीज़ हमको लिख देनी, क्या आएगा पॉइंट्स आपके 1/A 1/B 1/C, किसके वेरिएबल प्लेन के बर्ता आपका पॉइंट्स, फिर आपको लिखना है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन एक्स अपॉन ओरिजिन आपके एक्स टू जेड मान रखे हैं आपने, पॉइंट्स आपके 1/A हो जाएगा प्लस बाई अपॉन 1/B
प्लस जेड अपॉन 1/c इक्वल टू आर, हमको कोई भी से या लेट मान लेना है, कोई भी पॉइंट। तो यहाँ से एक्स ए बराबर निकालेंगे तो एक्स ए बराबर आपका आर आ जाएगा, ठीक है, और बाई भी बराबर आर आ जाएगा, और ठीक है, और जेड सी बराबर आर। यहाँ से आपको ए की, बी की, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बराबर आर अपॉन एक्स, ए अपॉन आर, ए बराबर आर अपॉन एक्स, और बी बराबर आर अपॉन बाई, सी बराबर आर अपॉन जेड। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि एक्स अपॉन 1/a, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। तो इस वैल्यू से क्या हमें वाले पॉइंट्स पुट कर देने हैं, तो हो जाएगा एक्स अपॉन आर अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन आर अपॉन बाई प्लस जेड अपॉन आर अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो ये ऊपर एक्स से चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, जब भी निकलवाई थी स्क्वायर प्लस उसका प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर मान लें, ठीक है, और के को अगर हम तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू आपका के स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर की जगह आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी x-2 प्लस y-2 प्लस z-2 हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और ये बराबर आ गया आपका के स्क्वायर। आपको क्या इसको इक्वेशन थर्ड मान लेनी है इसको, ठीक है, और यहाँ पे करना है यूजिंग इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड में आप देखिए अगर आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एक्स को ऊपर ले जाएंगे, आर बराबर रखा आपने एक्स अपॉन ए, तो ऊपर आएगा आपका, ऊपर पहुँच के आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या आपको सीधा चेंज कर देना आर में, जैसे आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू इसके अगर ऊपर पहुँच के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आपका आर है। दोनों का फंक्शन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको क्या है क्वेश्चन प्रूव कराई थी, आपकी प्रूव हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कर, कोई भी आपकी अगर रह जाती है कि सर मुझे समझ नहीं आया तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर मेरा 9411009110 इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि बीएससी के इंपॉर्टेंट वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको लाते रहता हूँ। और कमेंट से जरूर करें, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट जरूर करके जाएं। थैंक्स।